नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सासू माँ आज मंदिर जाने से पहले विधि को बोलकर गई कि बहू, सब्जी फ्रिज में रखी हुई है, बना लेना और मुझे आने में आज देर हो जाएगी। विधि उस समय घर की साफ सफाई में लगी हुई थी। विधि नहा धोकर रसोई में आई। उसने रसोई में देखी तो कहीं सब्जी नहीं थी। फिर फ्रिज खोलकर देखा तो वहाँ भी कोई सब्जी नहीं दिखी। फ्रिज में बस ककड़ियाँ रखी हुई थी। विधि ने ककड़ियों को उठाया और वापस रख दिया। ये तो सलाद के लिए रखे होंगे शायद। घर पे कोई और भी नहीं था जिससे पूछे कि सब्जी कहाँ रखी है, क्या बनाना है। विधि ने वो ककड़ियाँ बाहर निकाली। अरे नहीं, इनकी सब्जी थोड़ी ना बनती है, ये तो सलाद में ही खाई जाती है। विधि ने दाल चढ़ा दी और सलाद के लिए ककड़ियाँ धोकर काट दी। आटा लगाकर बाकी रसोई की साफ सफाई भी कर दी। दाल तैयार होते ही तड़का लगाकर विधि रोटियां बनाने लगी। रोटियां बना ही रही थी कि सासू माँ आ गई। घर में आते ही सासू माँ तेज से बोली, विधि, खाना बन गया हो तो ला दे, मुझे बहुत जोरदार से भूख लगी है। आज मंदिर में बहुत टाइम लग गया। विधि जल्दी जल्दी खाना सर्व कर सासू माँ के कमरे में लेकर आई। सासू माँ खाने की प्लेट में दाल देखकर गुस्से से तमतमाते हुए बोली, ये क्या विधि, तूने दाल क्यों बनाई? जब सब्जी लाकर रखी थी तो? विधि धीरे से बोली, मुझे तो मिली ही नहीं सब्जी, तो दाल ही बना दी। सासू माँ को और गुस्सा आ गया। बोली, ये ककड़ी इसकी सब्जी नहीं बना सकती थी, और क्यों लाकर रखी थी तो? ये विधि बोली, ककड़ी की सब्जी? मम्मी जी, मुझे तो नहीं आती ककड़ी की सब्जी बनानी। बस विधि का इतना कहना था कि सासू माँ तो गुस्से में आग बबूला हो उठी। तुझे कुछ आता भी है या नहीं? तेरी माँ ने तुझे ककड़ी की सब्जी बनानी नहीं सिखाई? बस तू तो पढ़ी है, बस आता तुझे कुछ नहीं। विधि बेचारी बहुत उदास हो गई। सासू माँ को तो कुछ ना बोली, लेकिन रसोई में जाकर बहुत रोई। बाकी काम खत्म किए और अपने कमरे में चली गई। आज विधि ने खाना भी नहीं खाया और दिन भर बहुत उदास रही। पति का कॉल आया तो उसे भी कुछ न बताया। विधि अब अपने काम से काम रखती, कुछ ना बोलती। घर पे सब्जी होती तो बना देती और नहीं होती तो सब्जी छोड़कर बाकी सारे काम कर देती। कुछ दिन तो निकले, सासू माँ और विधि की कोई बातचीत नहीं हुई। थोड़े दिन बाद विधि के पति गांव आए तो सासू माँ ने उस दिन विधि को कहा कि ये कच्चा तरबूज है, इसका रायता बना देना। मेरे बेटे को बहुत पसंद है इसका रायता। विधि बोली, कैसे बनता है रायता? सासू माँ आज कुछ ज़्यादा नहीं बोली, बस सीधे सीधे विधि को रायता बनाने की विधि बता दी और विधि ने वैसे ही रायता बना दिया। अगले दिन सभी लोग बाहर बरामदे में बैठे हुए थे। विधि चाय बना रही थी। तब सासू माँ हंसते हुए कहती है, देख नवीन, कैसी बहू है तेरी, ककड़ी की सब्जी बनानी नहीं आती इसको, और तेज से हंसने लगी। तभी नवीन कहता है कि मम्मी, विधि ने कभी खाई नहीं तो ये जानती नहीं। फिर सासू माँ बोली कि इसको तो कुछ भी नहीं आता, मैंने रायते के लिए कहा आज तो बोली मुझे नहीं आता, वो कुछ नहीं आता तेरी बहू को। सासू माँ हंसने लगीं। विधि बेचारी बहुत परेशान हो रही थी। सभी उस पर हंस रहे थे। सासू माँ नए नए तरीके ढूंढती विधि का मजाक बनाने के लिए। विधि बस चुपचाप रहने लगी। अब वो एक कान से सुनती और दूसरे कान से बाहर निकाल देती। उसे अब किसी की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हद तो जब हो गई जब विधि की नई साड़ी उसे तैयार करने के लिए निकाला था और वो खराब हो गई। विधि ने उस साड़ी को जब पहली बार देखा था खोलकर तो बिल्कुल ठीक थी। उस समय एक पड़ोसन भी वहाँ बैठी थी। उसने भी कहा, साड़ी बहुत अच्छी है, और फिर जब फॉल लगाने के लिए खोली तो सारी साड़ी पे तेल बिखरा हुआ था। विधि ने सभी से पूछा तो किसी ने कुछ नहीं बोला, न सुना, बस अपने काम में लगे रहे। विधि का दिमाग खराब हो गया। ये बात विधि जो भी घर आता
उसे बताती और साड़ी को दिखाती। कहती 3,000 की साड़ी थी। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में हो गई कि अपने आप साड़ी कैसे खराब हो गई। सासू माँ और विधि आपस में बातें तो करते नहीं थे। करवा चौथ का त्योहार आने वाला था। बेटा घर आया हुआ था। सासू माँ ने कहा, जा इसे साड़ी दिलवाला, 3,000 तक की मैं पैसे देती हूँ। विधि अपने हस्बैंड के साथ जाकर 5,000 की साड़ी लेकर आती है। सासू माँ ये सुनकर फिर चौंक पड़ी, लेकिन इस बार ना वो साड़ी खराब होती है और गांव में भी अब शांति हो गई। विधि अब सबको दिखाती कि मुझे मम्मी जी ने इतनी महंगी साड़ी दिलवाई है। आगे से विधि भी समझदार हो गई थी और सासू माँ के तो कहने ही क्या थे। लेकिन अब सासू माँ भी समझदार होती जा रही थी कि बहू भी अब तेज हो चुकी है। लेकिन सासू माँ को अब बड़ी बहू में कोई दिलचस्पी नहीं रही। अब छोटी बहू का इंतज़ार था और जब छोटी बहू आई तो सासू माँ इतना प्यार देती उसे, इतना सर पे बिठा लिया कि अब बस बहू अपने कमरे में और सासू माँ सबके झूठे बर्तन पहले इकट्ठे करती है और फिर साफ करती है। बड़ी बहू तो जब छोटी बहू आई तो उसके आते ही अलग हो गई कि अब कराओ सेवा पानी अपनी प्यारी बहू से। और छोटी बहू, उसे तो बस अपना बेड प्यारा लगता है। अब सासू माँ के सारे पैतरे रखे रह गए। छोटी बहू तो सबके ऊपर का पार्ट जो आ गई थी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार ज़रूर दें और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।